जैसा कि हमने पिछले सेशन में जानकारी दी, HTML को HTML टैग्स की सहायता से बनाया जाता है, अर्थात HTML लैंग्वेज में सबसे इम्पोर्टेंट HTML टैग्स रहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम HTML टैग्स को डिस्क्रिप्टिव अर्थात पूरी तरह से जानकारी लेते हैं। HTML वेब पेज को बनाने के लिए हमें HTML टैग्स की आवश्यकता होती है। तो HTML टैग्स जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनको मिलाकर हम अपने वेब पेज को बना सकते हैं। यहाँ भी ये बताना जरूरी है कि ये सभी टैग्स बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनको मिलाकर आप अपना वेब पेज बना सकते हैं। HTML लैंग्वेज में बहुत सारे टैग्स अवेलेबल हैं और ये मुख्यतः पेयर्स में अवेलेबल है। पेयर्स का अर्थ ये है कि मुख्यतः ये दो प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। पहला टैग ओपन टैग होता है, जबकि दूसरा टैग जो है वो क्लोजिंग टैग कहलाता है और दो टैग मिलकर एक पेयर बनाते हैं। पर HTML में कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं, कुछ टैग्स अकेले भी प्रयोग किए जाते हैं। HTML टैग्स केस इंसेंसिटिव होते हैं, अर्थात आप HTML टैग्स को बड़े अक्षरों या छोटे अक्षरों किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, परंतु उनका प्रभाव वेब पेज में एक जैसा ही रहता है। अर्थात आप चाहे बड़े अक्षरों में अपने HTML टैग को लिखें या छोटे अक्षरों में, दोनों का जो कंटेंट डिस्प्ले है वो एक जैसा ही होगा। वेब पेज पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह से यदि हम सार रूप में कहें तो इंटरनेट पे काफी सारे डिवाइसेस हैं। यदि उन डिवाइसेस पे आप कोई जानकारी दिखाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा माध्यम है वेब पेज, और वेब पेज को बनाने के लिए जो लैंग्वेज है वो HTML ही है। यहाँ पे यदि देखें नीचे की तरफ हमारे पास काफी सारे टैग्स के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे HTML, इमेज, बॉडी, H1, P, B और HR। इस प्रकार के काफी सारे टैग्स अवेलेबल हैं HTML लैंग्वेज में, जिनको मिलाकर हम अपनी वेबसाइट या वेब पेजेस बनाते हैं। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि HTML टैग को किस प्रकार बनाया जाता है। HTML टैग को बनाने के लिए आपको देखिए यहाँ दो एंगुलर ब्रैकेट्स की आवश्यकता रहती है। ये दोनों ब्रैकेट्स मिलकर किसी टैग को डिनोट करती हैं। जैसे कि मैं HTML फाइल को खोलने के लिए जिस टैग का प्रयोग करता हूँ, जैसे कि HTML फाइल को शुरू करने के लिए जिस टैग का प्रयोग किया जाता है वो HTML टैग कहलाता है। तो यहाँ मेरे पास HTML फाइल को ओपन करने के लिए, शुरू करने के लिए जो टैग है वो HTML है। तो मैं दोनों एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में HTML टाइप कर देता हूँ, तो ये मेरा ओपनिंग टैग कहलाता है, जहाँ से मेरी HTML फाइल शुरू होने वाली है। इसी तरह से जब मुझे अपनी HTML फाइल को क्लोज करना है या खत्म करना है तो मुझे एक क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा HTML का। अब यहाँ देखें तो एंगुलर ब्रैकेट्स में एक फॉरवर्ड स्लैश का प्रयोग किया गया है, बाकी टैग बिल्कुल सेम है ओपनिंग टैग के साथ। इस फॉरवर्ड स्लैश का अर्थ ये है कि हमारा ये टैग क्लोजिंग टैग के रूप में प्रयोग किया जाएगा, और जहाँ भी ये टैग आ जाएगा उसके पश्चात वहाँ पे हमारी HTML फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले जानकारी दी, काफी सारे टैग्स अवेलेबल हैं हमारे पास HTML में। किसी भी टैग को बनाने के लिए आपको इन एंगुलर ब्रैकेट्स का प्रयोग करना जरूरी रहता है। जैसे कि यहाँ नीचे दिए गए उदाहरण में HTML टैग को प्रयोग करने के लिए एंगुलर ब्रैकेट्स का प्रयोग किया गया है और बीच में HTML लिख दिया गया है। इसी तरह से यदि आपको इमेज टैग का प्रयोग करना है किसी पिक्चर को अपने वेब पेज में लगाने के लिए, तो IMG टैग को प्रयोग किया जाता है। अपने वेब पेज के कंटेंट को दिखाने के लिए बॉडी टैग का प्रयोग किया जाता है। और यदि आप हेडर प्रयोग करना चाहते हैं तो H1, इसी तरह से पैराग्राफ के लिए P, किसी टेक्स्ट को बोल्ड दिखाना चाहते हैं तो B, और यदि आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहते हैं तो HR टैग का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि काफी सारे टैग्स हैं हमारे पास HTML में। एंगुलर ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हुए हम आसानी से अपने टैग्स को डिनोट कर सकते हैं। काफी सारे टैग ऐसे हैं जो ओपन और क्लोजिंग कॉम्बिनेशन में आते हैं, परंतु काफी सारे टैग ऐसे भी हैं जो विदाउट क्लोजिंग टैग भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए HR टैग। तो मुख्यतः HTML टैग्स की जानकारी के साथ ही हम अपने वेब पेज की शुरुआत कर सकते हैं।